गाइस, आज की इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बेसिक यूजेस को नहीं बल्कि एडवांस यूजेस को कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम कैन के साथ अगर बी लगा देते तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है, शुड के साथ बी लगा देते तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है, या हैव बीन लगा देते तो उसका क्या सेंस निकलता है। आज की इस वीडियो में हम सभी को कवर करने वाले हैं। ये वैसे मॉडल वर्ब है जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे आवर फर्स्ट मॉडल वर्ब इज कुड बी। कुड बी का हिंदी मीनिंग होता है हो सकता है। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते होंगे ना कि वो यहाँ हो सकता है, वो घर पर हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं। तो हो सकता है अगर हमारा हिंदी वाले सेंटेंस में आता है तो वहां पे हमें कुड बी का यूज करना होता है। जैसे कि वह इस वक्त वहां हो सकते हैं। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं घूमकर वापस घर जा रहे हैं। आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ हो सकती है, तो आप बता रहे कि मेरी बहन अभी स्कूल में हो सकती है क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल गई होगी तो वो स्कूल में हो सकती है। आप 100% श्योर नहीं है कि वो स्कूल में ही होगी, आपने उसे स्कूल जाते हुए नहीं देखा था। हो सकता है कि वो स्कूल ना भी गई होगी, तो आप 100% श्योर नहीं है कि वो स्कूल में ही होगी, लेकिन आपको इतनी पॉसिबिलिटी है कि आप ये बोल सकते हैं कि वो स्कूल में हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी पूरी हाई नहीं है लेकिन है पॉसिबिलिटी, हमारी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैन से कम है। अब कैन का मैंने ज्यादा पॉसिबिलिटी क्यों बताया वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कुड की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी लो है कि वो इस वक्त स्कूल में हो सकता है। 100% श्योर नहीं हूँ कि वो स्कूल में ही होगी, तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको कुड बी का यूज करना होता है। जैसे ही वह इस वक्त वहां हो सकती है, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो वहीं पर होगी, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि वो इस वक्त वहां हो सकती है, तो मैं बोलूंगी शी कुड बी देयर राइट नाउ। शी कुड बी देयर राइट नाउ। और एक बात और गाइज, अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन होता है तो आपको उसमें वर्ब का यूज करना होता है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो वहां वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सेंटेंस बोला है वो इस वक्त वहां हो सकती है, तो वहां होना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम लोगों ने वर्ब का यूज नहीं किए हैं। कुड बी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हम लोगों ने कर दिया है। शी कुड बी देयर राइट नाउ, वह इस वक्त वहां हो सकती है। क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है? अब आगे वाला पर्सन पूछ रहा है मुझसे कि क्या वो इस वक्त वहां हो सकती, तुम्हें इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो इस वक्त वहां हो सकती है। आगे वाला आपसे सवाल करेगा तो पूछे, वो बोलेगा कुड सी बी देयर राइट नाउ। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो जो यहाँ पर कुड का यूज कर रहे हो उसको आपको स्टार्टिंग में यूज करना होता है, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है और उसके बाद आपको बी का यूज करना होता है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। कुड सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है। यह खतरनाक हो सकता है। मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, किसी बच्चे को देखा, आपने किसी बच्चे को देखा कि वो इलेक्ट्रिक वायर को छूने जा रहा है, तो आपने उस बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। आपने इलेक्ट्रिक वायर को नहीं देखा कि उसमें करंट है या नहीं है, बस आपने दूर से देखा कि वो बच्चा इलेक्ट्रिक वायर को टच करने जा रहा है, तो आपने उसे समझाते हुए बस इतना कहा कि इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उसमें करंट है, वो खतरनाक है, आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो खतरनाक हो सकता है, तो हम बोलेंगे इट कुड बी रिस्की। इट कुड बी रिस्की, ये खतरनाक हो सकता है। वह घर पर हो सकता है, इसकी मुझे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। तो कुड बी का यूज तो आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं। गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, उसके बाद आपको आगे वाले यूजेस को सीखना है, तो इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है हमारे कुड बी। कुड बी का यूज अभी हम लोगों ने देखा ना, कुड बी का यूज हम लोगों ने अभी देखा हो सकता है के सेंस में, लेकिन अब हम करेंगे किया जा सकता था या किया जा सकता है। यहाँ पे अगर किया जा सकता था हम बोल रहे तो इसमें हम कुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम किया जा सकता है वाले देख रहे, प्रेजेंट की बात अभी हम कर रहे हैं, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चाहे आप पास्ट की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि किया जा सकता है, तुम्हें भेजा जा सकता है, इंग्लिश बोली जा सकती है, खाना बनाया जा सकता है, फूल तोड़े जा सकते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं कर रहे कि कौन ये काम कर रहा है, हम बस इतना बोल रहे कि ये काम किया जा सकता है। तो ऐसे वाले सेंटेंस पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना ही होता है। तो इंग्लिश बोली जा सकती है किसके द्वारा, राम, मोहन, गीता, सीता,
किसके द्वारा बोली जाएगी ये हम लोगों ने नहीं बताया। हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि इंग्लिश बोली जा सकती है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश कुड बी स्पोकन। यहाँ पर स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्पोकन। इंग्लिश कुड बी स्पोकन, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन कुड बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बच रहा है तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, या आसानी से किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा जिक्र नहीं किया गया है, बस इतना बोला गया है कि यह आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी इजिली डन, इट कुड बी इजिली डन। पत्र लिखा जा सकता है, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा नहीं पता, बस इतना पता है कि पत्र लिखा जा सकता है। लेटर कुड बी रिटन, लेटर कुड बी रिटन। उसे आमंत्रित किया जा सकता है, ही कुड बी इन्वाइटेड, ही कुड बी इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया जा सकता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में कोई काम किया जा सकता है या किया जा सकता था, उसके लिए आप कुड बी का यूज कर सकते हैं। और किया जा सकता है के लिए हम और एक मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, वो हम आगे सीखने वाले हैं। बस आप इतना याद रखिए कि किया जा सकता है और किया जा सकता था, दोनों के लिए भी आप कुड बी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में पेसिव वाले सेंटेंसेस ही आते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना होता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको बुलाया जा सकता था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं, उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉल्ड। आप यही वर्ब का यूज करेंगे, कॉल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है कर रहा होता या कर रहा होगा प्रेजेंट में। कोई काम कर रहा होता प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में उसने कोई ऐसी काम कर दी जिसकी वजह से वो अभी नहीं कुछ कर रहा। जैसे कि आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। मान लो कि आप कोई कंपनी, पास्ट में आप कोई कंपनी में काम कर रहे थे, उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से बॉस ने आपको निकाल दिया। तो अब प्रेजेंट में बाहर वाले लोग, तो आसपास के जो लोग होते हैं, वो आपको ताना मार रहे हैं कि वो आज वो उस कंपनी में काम कर रहा था लेकिन उसने तो गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से उसके बॉस ने उसे निकाल दिया। अब घर वालों से ज्यादा बाहर वाले लोग ताना मारते हैं। घर वाले नहीं बोलेंगे कि उसने ऐसा गड़बड़ काम किया इसलिए बॉस निकाल दिया, घर वाले लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है, वे लोग जरूर बोलेंगे। तो आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता, अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में आपने तो गड़बड़ कर दिया, इसलिए तो प्रेजेंट में लोग आपको ऐसी बात बोल रहे कि आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे, ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। यहाँ कर रहा होता प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू कर रहा होता, इसलिए इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने यूज किया। ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। काश मैं इंग्लिश सीख रहा होता, रिग्रेट करे कि पहले से मैं इंग्लिश सीख रहा होता तो अभी तक मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर चुका होता। तो काश मैं इंग्लिश सीख रहा होता, आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश, आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। राहुल इस वक्त खेल रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा वाला सेंस आ रहा है। मान लो आपसे राहुल का फ्रेंड आके पूछ रहा है कि भैया राहुल कहाँ है। अब आप बता रहे कि राहुल फुटबॉल खेलने गया है और वह इस वक्त खेल रहा होगा। 4 बज गए, 4 बजे उसका खेलने का टाइम है और 4 बजे वह खेल रहा होगा। 4 बजे हम टाइमिंग नहीं बता रहे, हम इतना बोल रहे कि वह इस वक्त खेल रहा होगा या फिर वो खेल रहा होगा। जिस वक्त आप प्रेजेंट में बोल रहे उसी वक्त वो वहां पर खेल रहा होगा। तो ऐसे वाले सेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। प्रेजेंट में आप बोल रहे हो प्रेजेंट में ही वह खेल रहा है, तो हम वुड बी का यूज करेंगे, बोलेंगे राहुल वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, राहुल वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। राहुल इस वक्त खेल रहा होगा। क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज, वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज, मतलब इन दिनों प्रेजेंट में वह ऑफिस जा रहा होगा। वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज। काम कर रहा होता या काम कर रहा होगा वाले सेंस में आपको वुड बी का यूज करना। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह स्कूल जा रहा होगा। जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त वह स्कूल जा रहा होगा, इसमें वुड बी का यूज करना है और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कैन बी। कैन बी का मतलब भी होता है हो सकता है और किया जा सकता है। तो पहले हम किया जा सकता है ना देखकर हो सकता है देखते हैं। अब आप सोचेंगे कुड बी का मतलब भी तो था हो सकता है और कैन बी का मतलब भी हो सकता है, तो कैसे पहचानेंगे कि कुड का यूज करना है या कैन का यूज करना है। तो गाइस कैन और कुड बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पॉसिबिलिटी की। अगर आपकी थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है तो उसमें कैन का यूज कीजिएगा, अगर उससे लो पॉसिबिलिटी है तो कुड का यूज कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुड में कि कुड की जो पॉसिबिलिटी होती है ना कैन से कम होती है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन कैन की कुड से ज्यादा होती है, तो हम उसमें कैन का यूज करेंगे। जैसे वह अभी घर पर हो सकता है।
अब आप और आपके फ्रेंड जो घूमकर घर वापस जा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड ने तो आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ हो सकता है, तो आप बता रहे हैं कि वो अभी घर पर हो सकता है। आपको इतनी पॉसिबिलिटी है कि उसका स्कूल का छुट्टी हो गया होगा, वो घर पर होगा। आपको इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी हाई पॉसिबिलिटी है आपको कि आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि वो अभी घर पर हो सकता है। तो आप बोल सकते हो ही कैन बी एट होम राइट नाउ। अगर आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो होती ना कि हाँ वो घर पर हो भी सकता है या फिर खेलने भी निकल चुका होगा, आपको पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी लो है, तो यहाँ पर कैन का यूज ना करके आप कुड का यूज करते। तो कैन और कुड में यही डिफरेंस है, बाकी हिंदी मीनिंग आपको बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पॉसिबिलिटी के हिसाब से कैन और कुड का यूज करना है। तो वो अभी घर पर हो सकता है, कैन बी एट होम राइट नाउ। वो इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है? आपके फ्रेंड ने पूछा कैसे हो सकता है, क्या वो पढ़ने नहीं गया, क्या वो खेलने नहीं गया? तो कैसे हो सकता है वो घर पर? हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है आपको कि पापा ऑफिस में हो सकते हैं। पापा कैन बी इन ऑफिस, पापा कैन बी इन द ऑफिस। क्या वह इस वक्त जिम में नहीं हो सकता है? कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ, कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राहुल घर पर हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब कैन बी का यूज तो हम लोगों ने हो सकता है कि सेंस में देख लिया, अब किया जा सकता है कि सेंस में कैसे कैन बी का यूज करना है वो भी देखते हैं। किया जा सकता है, जैसे आपको दिल्ली भेजा जा सकता है, इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, इस बारे में मुझे बताया जा सकता है, तो ऐसे वाले सेंटेंस कैन बी में आते हैं। आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, किसके द्वारा भेजा जाएगा? बॉस के द्वारा, मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, किसके द्वारा भेजा जाएगा नहीं पता, बस आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो, यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो, तुम्हें कल दिल्ली भेजा जा सकता है। इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, जो टारगेट है इसे हासिल किया जा सकता है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। अब ये तो पेसिव वाले सेंटेंस है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का तो यूज होगा ही। यहाँ पर सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो गया, अचीव का थर्ड फॉर्म अचीव्ड हो गया। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, यह किया जा सकता है, जो ये काम है ना ये किया जा सकता है। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, हमें इस बारे में बताया जा सकता है। वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, हमें इस बारे में बताया जा सकता है। तो कोई काम किया जा सकता है, उसमें कैन बी का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको किसी भी शहर भेजा जा सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड हैव बीन, यहाँ पर हैव छूट गया है, यहाँ पर कुड हैव बीन होगा। कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था या किया जा सकता था, दोनों हो जाएगा। हो सकता था यानी कि इसमें कोई आपका काम नहीं होगा। हो सकता है आप घर, वो घर पर हो सकता था, वह स्कूल में हो सकता था, पापा ऑफिस में हो सकते थे। तो हो सकता था, कहीं कोई चीज कहीं हो सकता था, उसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। लेकिन किया जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था किसी के द्वारा, तो ये पेसिव वाले सेंटेंस होगा। पास्ट वाले तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे कुड बी का, और पास्ट के लिए यूज करेंगे कुड हैव बीन का। यह बहुत रिस्की हो सकता था। अब मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए, वहां पे आपने देखा कि एक बच्चे चाकू से खेल रहा है, तो आपने उस चाकू को छीनकर दूसरी जगह रख दिया, और जब वो बच्चे के माँ बाप बाहर आए तो आपने कहा कि ये बहुत रिस्की हो सकता था, मैंने बचा लिया, नहीं तो इसका हाथ कट सकता था, ये बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, मैंने तो बचा लिया, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। आप उस दिन वहां हो सकते थे। यू कुड हैव बीन देयर दैट डे, यू कुड हैव बीन देयर दैट डे। तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था, किसके द्वारा भेजा जाएगा नहीं पता, बस तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था। यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। उन्हें इस बारे में बताया जा सकता था। दे कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, दे कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, सीता अपने घर पर हो सकती है। अब ये पेसिव वाले सेंटेंस है या नॉर्मल सेंटेंस है, ये आपको पहचानना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का यूज करेंगे किया जाना चाहिए, कोई काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें क्योंकि ये पेसिव वाले सेंटेंस है। रूम को साफ किया जाना चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए, फूल तोड़े जाने चाहिए, पौधों में पानी डाले जाने चाहिए। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। जैसे इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, नौकर द्वारा, मम्मी द्वारा, बहन द्वारा, किसके द्वारा साफ किया जाएगा नहीं पता, बस हम लोगों ने इतना बोला कि इस रूम को साफ किया जाना चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, रूम को साफ किया जाना चाहिए। खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड,
फूड शुड बी कुक्ड, खाना बनाया जाना चाहिए। फूल तोड़े जाने चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फूल तोड़े जाने चाहिए। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट, चिल्ड्रन शुड बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और एक बात गाइस, शुड बी का यूज किया जाना चाहिए के सेंस में तो करते हैं, शुड बी का और एक मीनिंग होता है होना चाहिए के सेंस में। कुछ सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होना चाहिए। मान लो सीता को डॉक्टर होना चाहिए, सीता शुड बी डॉक्टर। राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, पापा शुड बी इन द ऑफिस। मतलब सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको कहीं या फिर कुछ होना चाहिए के सेंस में भी आप शुड बी का यूज कर सकते हैं, और किया जाना चाहिए के भी सेंस में आप शुड बी का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम को बुलाया जाना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज करेंगे होना चाहिए था। अभी मैंने आपको बताया ना, शुड बी का मतलब भी हम होना चाहिए के सेंस में कर सकते हैं कि प्रेजेंट में कोई सब्जेक्ट कहीं या फिर कुछ होना चाहिए। अगर पास्ट में कोई सब्जेक्ट कुछ या कहीं होना चाहिए तो उसमें हम यूज करेंगे शुड हैव बीन का ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे आपको घर पर होना चाहिए था। अगर हम प्रेजेंट में बात करें कि आपको घर पर होना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड बी, यहाँ पर बी यूज करेंगे एट होम, यू शुड बी एट होम। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपको घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम। आपको एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर, यू शुड हैव बीन अ टीचर। उसे वहां होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन देयर, ही शुड हैव बीन देयर। उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए उसे घर पर होना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का यूज करेंगे किसी समय से कर रहा होता, कोई काम किसी समय से कर रहा होता। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह डॉक्टर होता। मतलब किसी समय में वो अच्छी पढ़ाई की होती तो वो आज इस समय में वो एक अच्छा डॉक्टर होता। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती, ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे, वो आज डॉक्टर होता। आज वह मेरे साथ होता, ही वुड हैव बीन विद मी राइट नाउ, ही वुड हैव बीन विद मी राइट नाउ। वह सुबह से खेल रहा होता, he would have been playing since morning, he would have been playing since morning। मतलब किसी समय से कोई काम कर रहा होता तो उसमें हम would have been का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम पढ़ाई कर रहा होता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज, इसी के साथ हम लोगों ने मॉडल वर्ब के एडवांस यूजेस को कर लिया है कवर। अब वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।